आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेंचुरी के बारे में, क्योंकि इसके पहले हमने वेंचुरी के बारे में कई वीडियो डाली है, लेकिन यही सवाल बहुत किसान भाई बार बार पूछ रहे कि वेंचुरी मतलब क्या। तो यही वीडियो में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वेंचुरी मतलब क्या और वेंचुरी का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन से परिस्थिति में वेंचुरी ऑपरेट करते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सामान्य भाषा में जो भी खाद पानी में डिजॉल्व हो सकती है वो खाद ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से फसल को जो यंत्रणा लगती है देने के लिए उसको वेंचुरी बोलते हैं। और यह वेंचुरी ऑपरेट करने के लिए कोई भी प्रकार का ईंधन नहीं लगता है, यह प्रेशर डिफरेंस पे काम करती है। मतलब 2 पॉइंट में जो प्रेशर डिफरेंस बनता है वो डिफरेंस पे यह वेंचुरी खाद लेती है और पाइप के माध्यम से ड्रिपर के माध्यम से ड्रिपर तक लेके जाती है और फसल के रूट के पास देती है। उसके वजह से क्या होता है कि खाद कम लगता है, जो लेबर प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है, मजदूर कम लगते हैं काम करने के लिए और खाद सीधा पौधों के मतलब फसल के रूट तक जाने के वजह से उसका परिणाम अच्छा होता है। तो वेंचुरी कई प्रकार की आती है, मतलब इंच में आती है, 1.25 इंची आती है, 2 इंची आती है, बीच में हमने 2 मुंह वाली वेंचुरी बनाई है। तो वह सारे वेंचुरी के भरपूर सारे वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश किए हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और हो सके तो ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां से वो देख लीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वेंचुरी मतलब क्या, जो मैंने आपको बता दिया। अभी वेंचुरी फिट कैसे करना, तो देखिए नॉर्मल परिस्थिति में क्या होता है, एक खेत रहता है किसान भाई का, कहीं पे कुआं रहता है और बीच में सब लाइन लगवाई रहती है, ये ड्रिपर की नलियां डाली रहती है और इसको मेन पाइपलाइन से जोड़ा रहता है। अभी जो मेन पाइपलाइन है वो मैं आपको रेड कलर में दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि आपको मेन पाइपलाइन पे वेंचुरी लगवानी रहती है। तो वेंचुरी लगवाने के लिए आपको पहले टी लगवानी पड़ती है, 2 टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोनों टी के बीच में एक कॉक लगवाना रहता है, मैं यहां लिख लेता हूं। और इसके ऊपर आपको वेंचुरी लगवानी रहती है, ठीक है। तो जब आप ये बीच वाला कॉक बंद करते हो तो इधर का बैक प्रेशर बढ़ता है और आगे का प्रेशर कम होता है और वहां पे वैक्यूम क्रिएट होने से वजह से या प्रेशर डिफरेंस होने के वजह से ये वेंचुरी में जो एक ऐसा नली रहता है कि जो ड्रम में डाला रहता है, उसमें जो पूरा खाद है वो डिजॉल्व रहता है, वहां से वो खींचती है। तो ये प्रेशर डिफरेंस होने के बाद ये खाद यहां से खींचना चालू करेगी वेंचुरी और आपके पाइपलाइन के माध्यम से आपके ड्रिपर तक पहुंचाएगी। तो इतना ये आसान रहता है। तो वेंचुरी कैसे लगवानी ये यहां पे दिखा दिया। अभी मैं आपको डिटेल में वेंचुरी का पूरा ड्राइंग बताऊंगा। देखिए आपकी मेन पाइपलाइन है, मान लीजिए ये, तो आपको जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे एक टी लगवानी रहती है। कभी भी वेंचुरी पैरेलली लगवानी पड़ेगी, सीरीज में काम नहीं करेगी। 2 टी लगवाने के बाद बीच में एक कॉक लगवाना रहता है। ये आपका मेन पाइपलाइन है, ये आपकी टी है, ये आपकी टी है, ये कॉक है। यहाँ पे पाइप छोटा 2 इंची का पाइप का इस्तेमाल करके एल्बो रहता है, ये यहाँ पे एल्बो रहता है और बीच में इस तरीके से वेंचुरी जोड़ी रहती है। ये वेंचुरी को यहाँ पे एक नली लगवाने की प्रोविज़न दी रहती है। यहाँ पे भी एक छोटा कॉक रहता है और ये जो नली है ये आपके ड्रम में रहती है कि जिसमें आपने जो भी खाद आपको छोड़ना है वो पानी में डिजॉल्व करके रखी है। एक चीज समझना बहुत जरूरी है
कि वेंचुरी से वही खाद का आप इस्तेमाल कर पाएंगे कि जो पानी में घुलती है, जो पानी में डिजॉल्व होती है। ऐसा कोई भी खाद कि जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, वहां पे ये वेंचुरी काम नहीं करेगी। भारत में जितने भी ग्रैन्युअल्स खाद मिलती है, दानेदार खाद, वो सब पानी में लगभग डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी पाउडर खाद नहीं है कि जो पानी में डिजॉल्व होगी। तो आप जो भी ग्रैन्युअल्स है वो इसके इस्तेमाल से दे पाएंगे, और लिक्विड फर्टिलाइजर या लिक्विड जो भी चीजें है, खाद है, वो तो आप इससे दे ही पाएंगे, उसको तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो अभी ये ऐसा फिटिंग करने के बाद आपको ये कॉक धीरे धीरे बंद करना रहता है। तो जैसे ये कॉक बंद होगा वैसे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लॉस आएगा, और वही प्रेशर डिफरेंस पे ये जो नली है यहाँ से खाद ये वेंचुरी उठाना चालू करेगी और आगे लेके जाएगी। मतलब कुछ किसान भाइयों ने हमसे वेंचुरी खरीदी थी, उन्होंने ये वेंचुरी लगवाई और बाद में कंप्लेंट दिया कि वेंचुरी काम नहीं कर रही। जब हमने पूरा जांच पड़ताल की तो हमको पता चला कि वो ये कॉक बंद ही नहीं कर रहे। तो ये कॉक धीरे धीरे आपको बंद करना है, और ये तब तक बंद करना है जब तक आपकी वेंचुरी खाद उठाना चालू नहीं करेगी। जब आपका वेंचुरी खाद उठाना चालू करेगी तब इसको जैसे है वैसे छोड़ देना है। एक बार यह पूरा खाद खत्म हो गया कि फिर से उसको चालू कर देना है, और यहाँ पे जो कॉक है उसको बंद कर देना है, मतलब पानी इधर नहीं आएगा, इस तरीके से। और एक सवाल हमेशा किसान भाइयों की तरफ से आता है कि जो यहाँ पे लगभग किसान भाई क्या करते हैं कि 200 लीटर का ड्रम लेते हैं, उसमें वो खाद पूरा डिजोल्व करते हैं, कि ये कितने समय में खाली होना चाहिए। तो देखिए, मैं कई बार किसान भाइयों को बोलता हूं, मतलब किसान भाइयों का ऐसा भ्रम है कि ये जल्दी खाली होना चाहिए, तो ये गलत है। अगर ये जल्दी खाली हो जाएगा तो आपकी जो खाद है, मतलब पूरा खेत है, उसमें हर ड्रिपर तक पहुंचने की जो पॉसिबिलिटी है खाद, वो कम हो जाएगी। और ये जितने धीरे 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 जाता रहेगा उतना आपका जो पॉसिबिलिटी कि हर फसल तक पूरे अच्छी तरीके से ये खाद पहुंचेगी, वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही प्रॉब्लम को ख्याल में रखते हुए हम एक प्रोडक्ट लॉन्च भी करने वाले थे। यहाँ पे एक अलग किस्म का थ्रोटर वाल हमने बनाया है कि वो अभी लॉकडाउन के बाद हम खोल देंगे वो प्रोडक्ट, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसको लेट हो रहा है। तो वो इस्तेमाल करने से आपको काफी अच्छा फायदा होगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि आप बॉल वॉल यूज करेंगे। बॉल वॉल में दिक्कत क्या आती है कि 2 या 3 बार खोलेंगे तो पूरा खुल जाता है, 2 या 3 बार बंद करेंगे तो पूरा बंद हो जाता है। लेकिन वो थ्रोटर वॉल में क्या है कि आपको 15 से 20 बार उसको घुमाना है, तो आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा। मतलब मान लीजिए आपने पहले चालू किया, खाद खींच रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा खींच रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और कम करके स्पीड कम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत स्लो खींच रहा है तो आप उसको और थोड़ा टाइट करके स्पीड बढ़ा सकते हैं। और आपको वो थ्रोटर वॉल में दिखता है कि कितना ओपन है, कितना क्लोज है, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा जब लॉकडाउन के बाद उसको हम खोल देंगे। तो इस तरीके से ये वेंचुरी का काम करना है, ये आपको धीरे धीरे ओपन करना है। काम होने के बाद इसको जैसे मतलब जब ये बंद करके रख देना है। तो वेंचुरी से मैंने जैसे बोला कि जो पानी में खाद डिजॉल्व होती है उसका इस्तेमाल करना है। अभी बहुत सारी प्रकार की वेंचुरी आती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि कुछ कुछ वेंचुरी मार्केट में ऐसी मिलती है कि जिसके मतलब वो वेंचुरी तभी काम करेगी जब ये वॉल 60% 70% बंद होगा। अभी अगर मान लीजिए 10,000 लीटर पानी पीछे से आ रहा है और 60% भी आपका कॉक बंद हो गया तो 6,000 लीटर पानी पीछे दब जाएगा और आगे सिर्फ 4,000 लीटर जाएगा। फिर उस कंडीशन में आपको आगे पानी कम मिलेगा, या आपके फसल को पानी की कमतरता होगी, या पीछे बैक प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी पाइपलाइन फट जाएगी। तो कभी भी आपको अच्छी वेंचुरी का इस्तेमाल करना है। अगर हल्की मार्केट में मिलने वाली सस्ती वेंचुरी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा। तो हमने तो पहले ऐसी वेंचुरी लाई थी, हीरा सुपर, हीरा न्यू, वो आपका सिर्फ 30 से 40% में काम करती थी। उसके बाद जो 2 मुंह वाली वेंचुरी हमने लाई है हीरा सुपर, वो हम आपको गारंटी लेंगे कि 25 से 20% में ही काम करेगी। मतलब उतना ही कॉक आपको बंद करना पड़ेगा तभी वो खाद उठाना चालू कर देगी, इस तरीके से। तो अभी वेंचुरी के बारे में आपको यहाँ पे काफी अच्छा नॉलेज मिल गया होगा।
तो इसके बारे में अगर आपको कुछ भी और मन में डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। एक ऐसा सवाल और आएगा कि मान लीजिए कोई किसान भाई का ये पाइपलाइन 2 इंची है तो आपको ये कॉक ये टीबी 2 इंची यूज करना पड़ेगा, अगर ये 2.5 इंची है तो 2.5 इंची, अगर 3 इंची है तो 3 इंची। वेंचुरी कभी भी मतलब छोटी एक आती है 1.25 इंची और एक बड़ी आती है 2 इंची, हम 2 ही प्रकार की वेंचुरी बनाते हैं। तो आपका पाइप 3 इंची भी रहेगा तो यहां पे 3/2 की टी का इस्तेमाल करके यहां से 2 इंची कन्वर्ट हो जाता है और आप 2 इंची वेंचुरी का इस्तेमाल कर पाते हो। तो इस तरीके से वेंचुरी का इस्तेमाल करना है। अभी वेंचुरी कौन कौन से टाइम पे काम नहीं करेगी, अगर मान लीजिए कि यहां पे कहीं पे भी लीकेज रहा, छोटा सा भी लीकेज रहा, तो क्या होगा कि जब आप यहां से कॉक बंद करेंगे और प्रेशर डिफरेंस बनाने का कोशिश करेंगे 2 पॉइंट पे, तो यहां से लीकेज होने के कारण आपका प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी वेंचुरी काम नहीं करेगी। मतलब यह चीज बहुत जरूरी है कि यहां पे कहीं पे भी लीकेज नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज कि एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर रहेगा, मतलब पानी की एक अच्छी क्वांटिटी रहेगी तभी वेंचुरी काम करेगी। बहुत छोटा प्लॉट है, बहुत आपके आधा एचपी 1 एचपी की मोटर है, तो फिर वेंचुरी बड़ी वेंचुरी लगवाएंगे तो काम नहीं करेंगे। उस समय आपको 1.25 इंची हमारी जो छोटी वेंचुरी है वो लगवानी पड़ेगी, वो काम करेगी। अभी जैसे कि कुछ फिल्टर के वीडियो में मैंने बताया था कि वेंचुरी लगवानी कहां चाहिए, वो भी आपको बता देता हूं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद रहता है कि आपको पूरी जानकारी मिले, आप इसके बारे में एजुकेट हो। इसके लिए थोड़ा मैं डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करता हूं और थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाती है, लेकिन जो किसान भाई को इसके बारे में नॉलेज चाहिए वो पूरी वीडियो देखते हैं और पूरा मतलब नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका खेत है, कहीं आपका कुआं है और ऐसे आपकी पाइपलाइन है। अभी देखिए, आपने अगर यहां पे वेंचुरी लगवाया और एक कनेक्शन यहां से दूसरे खेत में जा रहा है, तो इधर आपका वेंचुरी से कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपको 2 वेंचुरी लगवानी पड़ेगी। लेकिन जैसे फिल्टर यहां पे और यहां पे वेंचुरी लगवा देंगे तो क्या होगा कि जहां से भी ये जाएगा आपको पूरे खेत में एक ही वेंचुरी से काम आएगा। लेकिन कई बार किसान भाइयों का क्या होता है कि कई बीच में पीने का पानी की व्यवस्था रहती है, बीच में कोई घर वगैरह रहता है, वहाँ मकान रहता है कि वहाँ पे उन्होंने पानी लिया है, फिर उस कंडीशन में आपको अलग अलग वेंचुरी लगवाना अच्छा रहेगा। वेंचुरी कभी भी ऐसी जगह लगवाइए जहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है और वो ऑपरेट करने के लिए आसान रहेगा। कहीं बहुत एक बाजू में लगवा देंगे तो आपको आसानी नहीं रहेगी। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं खत्म करता हूं। सभी किसान भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू में जो घंटे का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हम फेसबुक पे भी ऐसी वीडियो डालते रहते हैं, आप फेसबुक पे भी हमारे पेज है हीरा एग्रो इंडस्ट्री, उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, अगर मतलब सीधा मेरे से जवाब चाहिए तो कमेंट में आपका सवाल पूछिए। और अगर आपको हमारे इंजीनियर जो है, जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कॉल सेंटर में रहते हैं हमारे इरिगेशन इंजीनियर, उनसे भी आप वार्तालाप करके बाकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उनके जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगा, लेकिन अभी भी आपको बता देता हूँ 9284 000 511 से 518 930 730 0145 से 0151। तो यहां कॉल करके भी आप बाकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।